देखते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। हमारे पास यहाँ एक डेटा है और पूरा का पूरा डेटा सिंगल कॉलम में है, यानी कि डिटेल्स में। यहाँ पर कंपनी का नेम है, इनवॉइस नंबर, रीजन, आइटम्स और क्लाइंट्स नेम। तो ये सारी चीज़ें सिंगल कॉलम में हैं या फिर सिंगल सेल में है, और हमें इसे डिवाइड करना है डिफरेंट हेड्स में। और इसके लिए हम एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर फंक्शन यूज करेंगे, जो कि है टेक्स्ट स्प्लिट का। प्लस या इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट। हमें टेक्स्ट प्रोवाइड करना है जहां से हमें अपने डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर टेक्स्ट को स्प्लिट करना है। तो ये हमारा मेन टेक्स्ट है, कॉमा, कॉलम डीलिमिटर। दो टेक्स्ट के बीच में डीलिमिटर क्या है हमारा? तो अगर हम गौर करें अपने डेटा में, तो दो टेक्स्ट के बीच में स्पेस है। तो हम यहां पर इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और हमारे पास सारा डिटेल्स आ चुका है। हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। यहां पर आपको एक चीज गौर करना होगा कि डिटेल्स में सारी की सारी चीजें एक सीक्वेंस में हैं। जैसे कि कंपनी नेम है, जस्ट उसके बाद इनवॉइस नंबर है, रीजन है, आइटम्स है और क्लाइंट्स नेम है। इन केस ये सारी चीजें सीक्वेंस में न हो तो क्या किया जा सकता है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। डेटा हमारा सेम है, लेकिन यहां पर जो चीजें हैं वो सीक्वेंस में नहीं हैं। तो यहां पर टेक्स्ट स्प्लिट काम नहीं आने वाला है। हम इसे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी, और सारे हेड्स में हम इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। प्रेस करेंगे स्केप। कॉलम साइज एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लिक करते हैं रीजन पर। यहां पर रीजन सेंटर में है, तो बाकी चीजों को हम यहां से डिलीट कर लेंगे और सिर्फ रीजन को रहने देंगे। इसी तरीके से हम कंपनी नेम में आएंगे। कंपनी नेम बिगिनिंग में है, तो बाकी चीजों को हम डिलीट कर लेंगे और कंपनी नेम को रहने देंगे। इसी तरीके से मैं इनवॉइस नंबर, क्लाइंट नेम और आइटम्स को मैनेज कर लूंगा। सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। आते हैं हम रीजन में। फर्स्ट रीजन हमारा नजर आ रहा है ईस्ट। ईस्ट के जस्ट नीचे हम क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल ई, और पूरा का पूरा डेटा हमारा फिलअप हो चुका है। एक छोटा सा आइकन नजर आ रहा है, ये आइकन है फ्लैश फिल का। यानी कि जो हमारा डेटा फिलअप हुआ या फिर एक्सट्रैक्ट हुआ वो हुआ फ्लैश फिल के थ्रू। कंपनी नेम कंट्रोल ई, इनवॉइस नंबर कंट्रोल ई, क्लाइंट नेम कंट्रोल ई, आइटम्स कंट्रोल ई। सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर हमारे पास एक डेटा है। अगर हम डेटा में गौर करें तो सेंटर में है कस्टमर नेम, लेकिन अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो कस्टमर नेम के साथ साथ यहां पर आईडी भी है, और हमें इन आईडीज को यहां से रिमूव करना है और सिर्फ हमें रखना है कस्टमर का नाम। डेटा में हम कहीं भी क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल ए या कमांड ए, यानी कि हम पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एच या फिर कंट्रोल एफ। कंट्रोल एच और कंट्रोल एफ फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट है। हमारे सामने फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ओपन हो चुका है। दो चीजें हैं टॉप पर, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड व्हाट? तो फाइंड व्हाट में हमें प्रोवाइड करना होगा ब्रैकेट ओपन, स्टार, ब्रैकेट क्लोज, रिप्लेस विथ। रिप्लेस विथ हमें कुछ भी नहीं करना है, इसीलिए हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल पर। अलर्ट, ऑल फिनिश्ड, वी मेड 15 रिप्लेसमेंट्स। हम करेंगे ओके। राइट साइड में नीचे की तरफ आएंगे और इसे हम क्लोज कर देंगे। और ये देखिए, सिर्फ कस्टमर नेम हमारे सामने है और सारे आईडीज आराम से रिमूव हो चुके हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। हमारे पास यहाँ एक डेटा है और हमारा डेटा काफी वास्ट है। अगर हम रोज देखें तो नियरली 8000 से ज्यादा रोज हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर हम अपने कॉलम्स को देखते हैं, आते हैं राइट साइड में, तो यहाँ कॉलम्स भी ढेर सारे हैं। ये सारे हमारे कॉलम्स हैं जो कि रेड में हाईलाइटेड हैं। जो पार्ट ब्लू में हाईलाइटेड है वो पूरा का पूरा डेटा है, और इस डेटा को हमें एक्सट्रैक्ट करना है इन हेड्स में। क्लिक करेंगे हम अपने डेटा में, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, पूरा का पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। आएंगे हम टॉप पर, जाएंगे डेटा टैब में, सेंटर में आएंगे। यहां पर डेटा टूल्स का ऑप्शन है। डेटा टूल्स में एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स का। क्लिक करेंगे हम टेक्स्ट टू कॉलम्स पर। दो चीजें नजर आती हैं, डीलिमिटेड और फिक्स्ड विथ। हमें सेलेक्ट करना है डीलिमिटेड।
नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। ढेर सारे डीलिमिटर्स के ऑप्शन हैं यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट टैब में चेक है, इसे हम अनचेक कर देंगे। अगर हम अपने डेटा में गौर करें तो यहाँ पर जो हमारा डीलिमिटर है वो है कॉमा, यानी कि दो टेक्स्ट या फिर दो कैरेक्टर के बीच में कॉमा है और कॉमा से कैरेक्टर्स को डिवाइड किया गया है। तो हमने यहाँ पर कॉमा को चेक कर दिया। नीचे की तरफ आएंगे और करेंगे नेक्स्ट। चार ऑप्शंस हैं, जनरल, टेक्स्ट, डेट, डू नॉट इंपोर्ट कॉलम और ब्रैकेट में है स्किप, और जस्ट उसके नीचे है डेस्टिनेशन। करेंटली हमारा जो डेस्टिनेशन नजर आ रहा है वो है B3, यानी कि फर्स्ट डेटा B3 में है। इन केस आप अपने डेटा को यहां से रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस डेस्टिनेशन को यहां रहने दें और क्लिक करें फिनिश पर। और इन केस आप अपने डेटा को रिमूव नहीं करना चाहते हैं और एक्सट्रैक्टेड डेटा को इन हेड्स में लेना चाहते हैं तो आप यहां से डेस्टिनेशन को डिलीट कर दें। जो फर्स्ट हेडर है उसके नीचे क्लिक करना होगा आपको। डेस्टिनेशन हमारा चेंज हो चुका है। नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक करेंगे फिनिश पर, और ये देखिए सारा का सारा डेटा आराम से यहां पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। हाँ, थोड़ी अलाइनमेंट आपको करनी होंगी, बॉर्डर्स आपको इंसर्ट करने होंगे। प्रेस करेंगे कंट्रोल ए या कमांड ए, होम में जाएंगे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। इन केस आप अपने डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्टेड डेटा फॉर्मूला के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर इंप्लॉय का नाम है और जो नाम है या फिर जो नेम है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, लेकिन अगर हम सेकंड नेम या लास्ट नेम को देखें तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है। यहाँ पर सारी चीजें स्मॉल में ही है, यानी कि लोअर केस में है। यहाँ पर काफी स्पेस है, तो हमें इसे मैनेज करना है। आएंगे स्टेप 1 में, फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, प्लस या इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट। ये है मेरा टेक्स्ट, तो मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है। अब ब्रैकेट क्लोज करें न करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंटर प्रेस करेंगे। अभी भी सेम चीजें ही नजर आ रही हैं। चलिए नीचे तक ड्रैग करके देखते हैं, और ये देखिए सारा का सारा स्पेस यहां से रिमूव हो चुका है। आते हैं स्टेप 2 में, इंसर्ट करते हैं छोटा सा फॉर्मूला, प्लस या इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट। इस बार ये है मेरा टेक्स्ट, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए नेम अभी प्रॉपरली नजर आ रहा है। नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। इन केस आप इस डेटा को यहां से डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें फॉर्मूला से कनेक्टेड हैं। आपको अपने डेटा को सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल सी या कमांड सी, क्लिक करना होगा फर्स्ट सेल में, राइट क्लिक करना होगा माउस को, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज। अब इस डेटा को यहां से डिलीट किया जा सकता है। इसे अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड या कमांड जेड। यहां एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर मैं आता हूं स्टेप 1 में तो यहां मैंने यूज किया था ट्रिम और यहां यूज किया था प्रॉपर। हम ट्रिम के साथ साथ प्रॉपर भी यूज कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं, इज इक्वल टू के जस्ट बाद क्लिक करेंगे और टाइप कर देंगे प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और ये देखिए इस केस में भी मुझे प्रॉपर डेटा मिल चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर सारे के सारे डिटेल्स सिंगल कॉलम में हैं और हमें इन डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। यहां पर हेड वाइज कंपनी नेम के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू, क्लिक करेंगे कंपनी नेम पर, एंटर। हम डिफरेंट रो में आ चुके हैं, या फिर यूं कहें कि हमारा रो चेंज हो चुका है। ऊपर नहीं जाएंगे, जस्ट आगे की तरफ आ जाएंगे, प्लस या इक्वल टू, क्लिक करेंगे इनवॉइस नंबर पर, एंटर। फिर से आगे आएंगे, रीजन, प्लस या इक्वल टू, क्लिक करेंगे रीजन पर, एंटर। हर बार हमारा रो चेंज हो रहा है। आते हैं आगे की तरफ, आइटम्स, प्लस या इक्वल टू, आइटम्स, एंटर। फिर से आगे आएंगे, प्लस या इक्वल टू, क्लिक करेंगे क्लाइंट्स नेम पर, एंटर। यहां से हमारा दूसरे कंपनी का डिटेल स्टार्ट हो रहा है। यहां पर जब मैंने अपने टेक्स्ट को इंसर्ट किया तो ऑटोमेटिकली बॉर्डर इंसर्ट हो रहा है। तो ये काम किया है मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। अब हम क्लिक करेंगे कंपनी नेम पर और हम क्लाइंट नेम तक सेलेक्ट कर लेंगे। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे जहां तक हमारा डेटा है। आते हैं ऊपर की तरफ। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से गो टू का विंडो ओपन होता है, कंट्रोल जी, गो टू। आप यहां पर F5 या फंक्शन F5 भी प्रेस कर सकते हैं।
दोनों ही शॉर्टकट से गो टू का विंडो ही ओपन होगा। यहाँ पर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। आएंगे नीचे की तरफ और क्लिक करेंगे स्पेशल पर। ढेर सारी चीजें नजर आ रही हैं। बाय डिफॉल्ट नोट्स पर ये क्लिक है। हम आएंगे नीचे की तरफ और क्लिक करेंगे ब्लैंक्स पर और करेंगे ओके। सारे के सारे ब्लैंक्स यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हमें प्रेस करना होगा कंट्रोल माइनस। डिलीट का विंडो या फिर डिलीट का बॉक्स पॉपअप होगा। बाय डिफॉल्ट शिफ्ट सेल्स अप पर चेक है, तो हम इसे चेक रहने देंगे और करेंगे ओके। और ये देखिए पूरा का पूरा डेटा मेरा बहुत ही आराम से एक्सट्रैक्ट हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में भी मेरे सारे डिटेल्स सिंगल कॉलम में ही हैं। यहाँ पर कंट्री के डिटेल्स हैं और यहाँ से सेकंड कंट्री स्टार्ट हो रहा है। हम क्लिक करेंगे फर्स्ट कंपनी पर। टॉप पर फॉर्मूला बार है। लेफ्ट साइड में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर नेम बॉक्स है जहाँ पर C3 नजर आ रहा है और ये मेरा सेल रेफरेंस है। आएंगे कंट्री नेम में और यहाँ पर टाइप कर देंगे C3, एंटर। फर्स्ट कंपनी का डिटेल्स हमारा C3 में है, C4, C5 और C6 में है, तो इसे हम ड्रैग कर लेंगे एंड तक। तो हो गया हमारा C3, C4, C5 और C6। सेकंड कंट्री का यहां से डिटेल स्टार्ट हो रहा है, यह है C7 में। कर लेते हैं C7, एंटर। डिटेल्स हैं C8, C9, C10 में। इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पर C10 आ चुका है। आते हैं नीचे की तरफ, एकदम नीचे आ जाएंगे जहां हमारा डेटा एंड हो रहा है। लास्ट जो हमारा डिटेल है वो है C42 में। आते हैं ऊपर की तरफ, दोनों रोज को हम सिलेक्ट करेंगे और इसे हम C42 तक ड्रैग कर लेंगे। C50 तक ड्रैग हो चुका है। आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। विदाउट डिलीट किए हमें क्या रिजल्ट मिलता है देख लेते हैं। अब हमें प्रेस करना है कंट्रोल H। आप कंट्रोल F भी प्रेस कर सकते हैं। प्रेस कर लेते हैं कंट्रोल F। फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ओपन हुआ। कंट्रोल F है यहाँ पर, जिससे फाइंड एंड रिप्लेस। तो आपको इस तरीके से शॉर्टकट याद रखने में आसानी होगी। दो चीजें हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड व्हाट, तो हम यहाँ पर फाइंड व्हाट में कर देंगे C, क्योंकि हमारे सारे डिटेल C में थे। यहाँ C3 है। इन केस आपके सिनेरियो में यहाँ C ना हो के D होता है तो आपको यहाँ पर फाइंड व्हाट में करना होगा D। आएंगे राइट साइड में, क्लिक करेंगे रिप्लेस पर। रिप्लेस विथ इज इक्वल टू C। इज इक्वल टू से हम फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं। नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक कर देंगे रिप्लेस ऑल पर। अलर्ट, ऑल फिनिश्ड, वी मेड 48 रिप्लेसमेंट्स। करेंगे ओके और इसे हम क्लोज कर लेंगे। और ये देखिए सारा का सारा डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। जहां पर डेटा नहीं था वहां पर 0 नजर आ रहा है। इसे हम डिलीट कर लेते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर। परफेक्ट। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहां पर इंप्लॉय के नेम्स हैं और जस्ट उसके बाद कंट्री है। अगर हम नेम्स में गौर करें तो जो लास्ट नेम है काफी जगह मॉन्क है और काफी जगह चैंप है। हमें यहां से चैंप को रिमूव करना है और सारे नेम्स के एंड में हमें मॉन्क ऐड करना है। जैसे यहाँ पर नाम नजर आ रहा है कैमेरॉन चैंप, तो हमें इसे करना है कैमेरॉन मॉन्क या फिर मंक। राइट साइड में कंट्रीज है जहां पर यूएस है और यूएस को हमें रिप्लेस करना है यूनाइटेड स्टेट से। अगर हम एम्प्लॉय नेम्स में देखते हैं तो कई नेम्स के बीच में भी यूएस है, तो हमें इन यूएस को रिप्लेस नहीं करना है। यहाँ यूएस है, हमें इसे रिप्लेस करना है, लेकिन नेम के बीच में जो यूएस है उसे हमें रिप्लेस नहीं करना है। चलिए फर्स्ट टारगेट को पहले पूरा कर लेते हैं। पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए या कमांड ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच या फिर कंट्रोल एफ। फाइंड व्हाट, फाइंड चैंप। रिप्लेस, रिप्लेस विथ मंक। ऊपर लेते हैं इसे, नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक कर देंगे रिप्लेस ऑल। ऑल फिनिश्ड, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट्स। हम करेंगे ओके। इसे क्लोज कर लेते हैं और ये देखिए पहले जहां चैंप नजर आ रहा था अब वहां पर मॉन्क या फिर मंक नजर आने लगा है। फर्स्ट टारगेट पूरा हो चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ जो कि है यूएस। रिप्लेस करना है यूनाइटेड स्टेट से। पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए या कमांड ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच या फिर कंट्रोल एफ। फाइंड व्हाट, फाइंड यूएस। रिप्लेस, रिप्लेस विथ यूनाइटेड स्टेट्स। नीचे की तरफ आएंगे और कर देंगे रिप्लेस ऑल। अलर्ट,
ऑल फिनिश्ड, वी मेड 11 रिप्लेसमेंट्स। ओके, क्लोज करते हैं इसे। और ये देखिए, नेम में जहाँ यूएस था वहाँ भी यूनाइटेड स्टेट्स हो चुका है। जो ब्लू में था हमें वहाँ पर चाहिए था यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन यहाँ पर नहीं चाहिए था जो कि नेम में है। यहाँ चेंजेस हो चुके हैं, इसे हम अंडू करते हैं। पुराना डेटा वापस आ चुका है। फिर से सेलेक्ट करते हैं पूरे डेटा को, कंट्रोल ए या कमांड ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल एफ या फिर कंट्रोल एच। फाइंड व्हाट? फाइंड यूएस, रिप्लेस विथ यूनाइटेड स्टेट्स। इस बार हम रिप्लेस ऑल पर डायरेक्टली क्लिक नहीं करेंगे। दो चीजें हैं, मैच केस, फाइंड एंटायर सेल्स ओनली। हम क्लिक करेंगे फाइंड एंटायर सेल्स ओनली। आप चाहें तो मैच केस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपके जो डिटेल्स हैं वहां पर केस सेम होने चाहिए। अनटिक कर देते हैं, क्लिक करते हैं रिप्लेस ऑल पर। यहाँ पर अलर्ट आया है, ऑल फिनिश्ड, वी मेड 8 रिप्लेसमेंट्स। पहले 11 रिप्लेसमेंट था और इस बार सिर्फ 8 है। करते हैं ओके, क्लोज करते हैं इसे। और ये देखिए, इस बार नेम में जहां पर यूएस था वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, बाकी सारे जगह यूनाइटेड स्टेट्स हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहां पर हमारे पास हेडर्स हैं और इन हेडर्स में हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। डेटा मेरा दूसरी शीट में है, डेटा के नाम से। ये मेरा डेटा है। यहाँ पर ढेर सारे कॉलम्स हैं, लेकिन मुझे जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वहां पर लिमिटेड कॉलम्स ही हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है, एम्प्लॉय आईडी ड्रॉप डाउन से मैनेज होगा और जो हमारे हेडर्स हैं ये भी ड्रॉप डाउन से मैनेज होंगे। फिलहाल नेम नज़र आ रहा है। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मैं यहाँ से अगर रीजन सेलेक्ट करूँ तो रीजन ही नज़र आए, और अगर मैं एंड में आके इसे नेम कर दूँ तो यहाँ पर नेम हो जाए। चलिए देखते हैं कैसे किया जा सकता है। आते हैं एम्प्लॉय आईडी में, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन में, सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय 105। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। मैंने फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लिया है। एम्प्लॉय आईडी के जस्ट आगे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, प्लस या इक्वल टू डी गेट, ब्रैकेट ओपन, डेटा बेस। चलते हैं अपने डेटा में। ये मेरा डेटा है। क्लिक करेंगे फर्स्ट हेडर पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, राइट एरो की, और इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। हमने अपने डेटा को हेडर्स के साथ सेलेक्ट किया है। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा पूरा का पूरा डेटा लॉक हो जाएगा। मैं अपने फॉर्मूला को राइट में ड्रैग करने वाला हूं, इसीलिए मैंने अपने डेटाबेस को लॉक किया। इन केस आप अपने फॉर्मूला को ड्रैग नहीं करने वाले हैं तो डेटाबेस को लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉमा, फील्ड, हम आएंगे अपने फॉर्मेट में जहां पर हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। फील्ड में हमें सेलेक्ट करना होगा हेडर को। हम इसे लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम इसे ड्रैग करें तो हमारा सेल रेफरेंस चेंज होता रहना चाहिए। कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में आपको सेलेक्ट करना होगा हेडर और डेटा जिसके बेसिस पर आप बाकी के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया हेडर और एम्प्लॉय आईडी। इसे भी हम लॉक करेंगे क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जब मैं अपने फॉर्मूला को ड्रैग करूँ तो ये वाला रेफरेंस मेरा चेंज हो। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। डेटा आ चुका है। फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला इंसर्ट हो चुका है। इसे हम राइट साइड में ड्रैग कर लेंगे, सेंटर अलाइन कर लेते हैं, और ये देखिए यहाँ पर नेम नज़र आ रहा है, यहाँ पर रीजन नज़र आ रहा है। अगर मैं इसे करता हूँ नेम, अब नेम हो चुका है। इसे करता हूँ रीजन, तो ये रीजन हो चुका है। अगर इसे मैं कर देता हूँ डिजिग्नेशन, अब हमारा डिजिग्नेशन आ चुका है। ब्लड ग्रुप, इसे मैं कर लूँ फ़ोन नंबर, तो ये फ़ोन नंबर हो चुका है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है, और कैच ये है कि इस फॉर्मूला या फिर फंक्शन को जो कि डिगेट का है उसे हम नीचे की तरफ ड्रैग नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारा फॉर्मूला या फिर फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि एंड में हमने क्राइटेरिया में दो चीज़ों को लिया था, हेडर को और इस डेटा को। और अगर हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो ये भी चीज़ें चेंज हमारी हो जाएंगी। तो उस केस में क्या कर सकते हैं अगर मुझे डेटा को नीचे भी ड्रैग करना होगा? चलिए अपने नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल में उसे भी कवर कर लेते हैं। ये हमारा ब्लैंक फॉर्मेट है और यहाँ पर हमें अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। हेडर्स में ड्रॉप डाउन है जैसा कि हमारे लास्ट एग्जाम्पल में था। डेटा हमारा सेम है,
यानी कि हम अपने फॉर्मेट में डेटा यहीं से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। चलते हैं फॉर्मेट में। यहाँ हम यूज़ करेंगे वी लुकअप, लेकिन वी लुकअप के साथ साथ हम यूज़ करेंगे मैच। तो सबसे पहले हम मैच समझ लेते हैं। क्लिक करूंगा यहाँ पर, प्लस या फिर इक्वल टू मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम लेंगे हेडर को, जो कि है रीजन। मैं अपने फॉर्मूला को राइट में भी ड्रैग करने वाला हूँ और नीचे भी ड्रैग करने वाला हूँ। मेरा यहाँ ये टारगेट है कि जब मैं अपने फॉर्मूला को राइट में ड्रैग करूँ तो सेल रेफरेंस चेंज होना चाहिए, और जब मैं इसे नीचे ड्रैग करूँ तो सेल रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम बीच में डॉलर इंसर्ट करेंगे, C2 के बीच में। मैनुअली भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप F4 या फिर फंक्शन F4 को 2 बार प्रेस कर सकते हैं। कॉमा, लुकअप अरे। ये जो वर्ड है या फिर जो टेक्स्ट है रीजन, ये हमें कहाँ पर ढूंढना है? जाएंगे अपने डेटा में, तो वो हमें ढूंढना है इन हेडर्स में। तो हमें सारे हेडर्स को सेलेक्ट करना होगा। डेटा अगर छोटा है तो मैनुअली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटा वास्ट है तो आपको क्लिक करना होगा फर्स्ट हेडर पर, प्रेस करना होगा शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की। हमारे सारे हेडर्स सेलेक्ट हो चुके हैं। आते हैं लेफ्ट में। हम अपने लुकअप अरे को लॉक कर लेंगे। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार। कॉमा, मैच टाइप, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। हम सेलेक्ट करेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। 7 आ चुका है। सेंटर लाइन करते हैं, राइट में ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए, नेम में यहाँ पर 2 आ चुका है। अगर मैं इसे नेम कर देता हूं तो अब यहां पर 2 हो चुका है। अब हम यूज करते हैं वी लुकअप, प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। इंप्लॉय आईडी होगा हमारा लुकअप वैल्यू। फॉर्मूला को राइट में ड्रैग करने वाले हैं और नीचे भी ड्रैग करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि जब मैं नीचे ड्रैग करूं तो सेल रेफरेंस चेंज हो, लेकिन जब मैं राइट में ड्रैग करूं तो सेल रेफरेंस चेंज ना हो। तो उसके लिए हम सेल रेफरेंस के पहले या फिर बिगिनिंग में डॉलर इंसर्ट करेंगे। प्रेस करूंगा मैं F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार। कॉमा, टेबल अरे। चलते हैं अपने डेटा में। हम अपने डेटा को हेडर्स के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, बिना हेडर्स के सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे टॉप से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉप से सेलेक्ट करने का यह फायदा हो जाता है कि इन फ्यूचर आपका डेटा इंक्रीज होगा तो आपको अपना फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपने टेबल अरे को लॉक करना होगा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में कुछ भी ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं। कॉमा, नीचे लेते हैं इसे ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू के लिए 1 होता है जो कि होता है अप्रोक्सीमेट मैच। फॉल्स के लिए होता है 0 जो कि होता है एग्जैक्ट मैच। इंसर्ट करते हैं 0, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। नेम आ चुका है अल्बर्ट। मैं जब भी वी लुकअप यूज करता हूं तो वी लुकअप के साथ मैं इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेता हूं। डबल क्लिक करते हैं, बिगिनिंग में आते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं इफ एरर। इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आते हैं, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ट्वाइस फॉर ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इफ एरर का फायदा यह है कि अगर कोई भी डेटा यहां नहीं होगा तो मुझे कोई एरर नजर नहीं आएगा। अंडू करते हैं इसे। ये तो हमारा हो चुका है, लेकिन अगर मैं ड्रॉप डाउन से इसे करता हूं ब्लड ग्रुप तो अभी भी नेम नजर आ रहा है। तो यहां पर काम आएगा हमारा मैच। क्लिक करते हैं यहां पर, डबल क्लिक करते हैं, एंड में आते हैं और फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे। इज इक्वल टू को हम कॉपी नहीं करेंगे, कंट्रोल C या कमांड C प्रेस करेंगे, स्केप आएंगे, यहां पर डबल क्लिक करेंगे। यहां पर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर था 2, 2 को डिलीट करेंगे और मैच का जो हमने फंक्शन या फिर फॉर्मूला जस्ट अभी कॉपी किया उसको पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल V या कमांड V, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ब्लड ग्रुप आ चुका है। करते हैं नेम तो नेम नजर आ रहा है। इसे डिलीट कर लेते हैं और मैच को थैंक यू बोलते हैं। अब हम इसे राइट में ड्रैग कर लेते हैं, सेंटर अलाइन कर लेते हैं, नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। सारी चीजें हो चुकी हैं। नेम को अगर हम कर लेते हैं एज, एज नजर आ रहा है, और एज को कर लेते हैं नेम तो यहां पर नेम नजर आ रहा है। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप को हम कर लेते हैं डेट तो डेट नजर आ रहा है, लेकिन डेट यहां जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। आपको टॉप पर क्लिक करना होगा और प्रेस करना होगा कंट्रोल 1, जाना होगा डेट फॉर्मेट में। डिजायर्ड डेट फॉर्मेट आप सेलेक्ट करें और क्लिक कर दें ओके पर। अब आपका डेट फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। वापिस आप कोई भी हेडर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा।
इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।